हेलो डियर लर्नर्स, उपायम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर त्रिकोणमिति का। और पहले इसको हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, फिर अपनी प्रश्नावली पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें त्रिकोणमिति का मतलब अगर हम देखें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, त्रि, कोण और मितीय। इसमें से त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब यहाँ पे 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो कोण है, दूसरा या भुजा। फिर मिति का मतलब होता है मापन या मापना, मापन या मापना। यानी कंप्लीट सेंस अगर देखें त्रिकोणमिति का तो ये हो रहा है 3 कोण या भुजा का मापन करना। तो 3 कोण और भुजा किसमें होती है, हमारी त्रिभुज में। तो चलते हैं त्रिभुज में। ये हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज में अगर देखें तो त्रिभुज के 2 पार्ट होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर, और दूसरा कोण के आधार पर। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं, 1 2 3। कौन कौन से? एक होता है समबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। फिर अगर कोण के आधार पर देखें तो ये भी 3 होते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसमें हम लोगों को सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही सारी चीजें पढ़नी है। तो चलिए चलते हैं इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज ये जानेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें याद करनी है, क्या क्या चीजें का मापन करना है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा जो होती है वो होती है कि जिसका एक कोण 90 अंश का हो और बाकी के जो 2 कोण होंगे वो 90 अंश से कम होंगे, यानी कि न्यून कोण। तो यहाँ पे अगर फिगर बनाए तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये जो है ये 90 अंश का कोण बनना है, और ये जो दोनों कोण होंगे वो होंगे न्यून कोण कहलाएंगे। न्यून कोण मतलब जो जिनका कोण 90 अंश से कम होता है वो न्यून कोण कहलाते हैं। अब इनमें कौन सी भुजा क्या है, ठीक है, कौन सा किसका क्या नाम होगा ये जानना है, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति में यहाँ पे क्या करना था, 3 कोण या भुजा का मापन करना। तो ये जो है इसमें जानेंगे कि किसमें क्या क्या चीजें याद करनी होंगी। तो यहाँ पे ये जो है ये लाइन हमारी लंब कहलाती है, ये लाइन या भुजा आधार कहलाएगी, और ये वाली जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। जब भी समकोण त्रिभुज हमारा बनेगा तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है हमेशा, और ये जो 2 भुजाएं होती हैं वो हमेशा फिक्स नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं। बदलेंगी कैसे? ये कोण के आधार पर इनका मान बदलता रहता है, मान नहीं, भुजाएं बदलती रहती हैं। अगर हम इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये वाली लाइन आधार हो जाएगी। अगर हम इस कोण से देखेंगे तो ये वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये वाली आधार हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या है, ये जो लंब है आधार है, इनके बीच में हमारे 2 रिलेशन बनते हैं, 2 रिलेशन इनसे बनेंगे। फिर आधार और कर्ण के बीच में 2 रिलेशन बनेंगे।
फिर कड़ और लंब के बीच में 2 रिलेशन बनेंगे, यानी टोटल जो है 2, 2, 4 और 6 रिलेशन यहाँ बनेंगे, जिनको नाम दिया गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। जैसे डेली लाइफ में हमारे आपस में कुछ रिलेशंस बनते हैं। सपोज करिए ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है, ये बॉय है और ये एक गर्ल है। अगर ये इसका भाई लगेगा तो ये इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऐसे ही यहाँ पे आपस में दोनों का संबंध बनेगा, इसके साथ एक संबंध, फिर इसका इसके साथ एक संबंध। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 ये नाम दिए गए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और इन्हीं को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। फिर इसके आगे एक सिंबल का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं थीटा। यहाँ पे थीटा इस तरीके से ये बनता है, इसको क्या बोला जाता है, थीटा, जो कि बताता है ये कोण के बारे में कि हम किस जगह से इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर होगा तो ये हमारी लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कड़ वाली लाइन फिक्स रहेगी हमेशा। ठीक है। यानी 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो होती है वो कड़ कहलाती है। ठीक है। इसके बाद समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। जब भी कभी हमारे पास समकोण त्रिभुज बनेगा तो हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस की जो परिभाषा है या थ्योरम है वो ये कहता है कि कड़ का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है बाकी की जो शेष भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के योग के। तो ये तो एक परिभाषा के रूप में बताया जा रहा है, लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली हमें बताना हो या लिखना हो तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, कड़ स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है। शॉर्टकट में इसको ये लिखेंगे। यही हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और इसी का यूज करके हम लोग इन तीनों के मान निकाल सकते हैं। कोई भी 2 मान दिए होंगे तो तीसरा मान निकल जाएगा। अगर कड़ आधार दिया होगा तो लंब निकल जाएगा, लंब आधार दिया होगा तो कड़ निकाल सकते हैं, कड़ और लंब दिया होगा तो आधार निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली में करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी चैप्टर स्टार्ट करना हो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।